Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today let's discuss a very beautiful poem, The Chimney Sweeper by William Blake. William Blake is an English poet of romantic age and he has deep insight into his age. वो उनके एज के बारे में बहुत कुछ जानते थे और जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं उनके बारे में भी वो अपनी पोएम्स में लिखते थे. और यहाँ in his poem The Chimney Sweeper, it was published in his collection Songs of Innocence in 1789, or the rhyme scheme is AA and BB. So let's start. Here a little boy is telling about his painful story. जो चिमनी स्वीपर यहाँ पे है एक छोटा सा बच्चा है और वो अपनी कहानी बता रहा है. When my mother died, I was very young, and my father sold me, while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. जो ये छोटा बच्चा है वो कह रहा है मैं बहुत छोटा था जब मेरी माँ की डेथ हो गई, उसकी मदर की डेथ हो गई और उसके फादर ने उसको बेच दिया, किसी आदमी को बेच दिया. और जिस आदमी ने इस बच्चे को, छोटे से बच्चे को खरीदा, उसने उसे चिमनी स्वीपर के काम के लिए लगा दिया. वो छोटा बच्चा जाता था और वो फैक्ट्रीज़ में, घर में चिमनीज क्लीन करते थे. लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हो गया था, पर ये छोटे बच्चों को क्यों यूज़ करते थे चिमनीज क्लीन करने के लिए? 2 रीजन्स हैं. फर्स्ट वन इज़ जो छोटे बच्चे हैं वो उनको कम पैसों में ये काम करवाने के लिए रेडी कर देते थे. अगर बड़े लोग आएंगे क्लीन करने के लिए तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो ये छोटे बच्चों से ये कम पैसों में काम करवाते थे. और सेकेंड रीज़न है जो चिमनीज़ होते हैं वो नैरो होते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग, अडल्ट्स नहीं जा सकते, तो ये छोटे बच्चों को वहाँ जा भेज के वो चिमनीज़ को क्लीन करवाते थे. सो let's begin. Could scarcely cry, weep, 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 weep. वो इतना छोटा था कि वो रोता था, कुछ बोल भी नहीं पाता था. So your chimneys I weep and in suit I sleep. तो वो कह रहा है मैं चिमनी साफ़ करता था और मैं बहुत रोता था. वो बहुत छोटा बच्चा है, 4-5 साल का, तो वो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि अगर आप उनको गाली दोगे, धमकाओगे तो वो रोएंगे, और उनके ऑब्वियसली ये बहुत छोटा था तो वो रोता था. There's little Tom Decker who cried when his head that curled like a lamb's back was slaved. So वहाँ एक और बच्चा आया, उसका नाम था टॉम डेकर, और ये टॉम डेकर रो रहा था. क्यों रो रहा था? क्योंकि उसके सिर पे जो बाल थे वो शीप के फर के तरह थे. शीप के बॉडी में जैसे फर होते हैं, उसके सर पे भी बहुत सारे बाल थे, लेकिन उसका हेड को शेव कर दिया गया. तो यहाँ पे जो लिटिल बॉय है वो बोल रहा है हश टॉम, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड बेयर यू नो दैट ऑल द सूट कैनॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर. तो वो बोल रहा है टॉम डोंट क्राई, तुम मत रो, अब तुम्हारे बालों को कोई गंदा नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे सर पे बाल ही नहीं है. अगर सर पे बाल होते तो जो चिमनी का जो जितना सूट होता है, जितना डस्ट होता है, वो तुम्हारे बालों पे गिरता और वो तुम्हारे बाल ख़राब कर देता, तुम्हारे बाल ख़राब हो जाते. लेकिन अभी तुम्हारे बालों को कोई भी ख़राब नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम्हारे सर पे बाल नहीं है. बोथ द पुअर बॉयज़, दोनों एक दूसरे को पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, जैसा है ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, चलो मत रो अब, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो उनके पास हैं नहीं कि उनको समझाएंगे, प्यार से कंसोल करेंगे. सो दीज पुअर बॉयज़ दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, और वो एक दूसरे को पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मत रो. And so he was quiet, and that very night as Tom was sleeping he had such a sight. तो उस रात जब वो दोनों बच्चे सो रहे थे, टॉम जो है उसने एक प्यारा सा सपना देखा. और क्या देखा उस सपने में? That thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned and Jack, were all of them locked up in coffins of black. तो उनके जैसे, वो जैसे 2 चिमनी स्वीपर्स हैं, उनके जैसे हज़ारों बच्चे हैं, जैसे डिक, जो, नेड, जैक, उनके जैसे हज़ारों बच्चे जो चिमनी साफ़ करते हैं. ऑल ऑफ देम वेर लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक. वो सारे ब्लैक कॉफिन्स में बंद हैं, किसी ने उनको बंद कर दिया है. एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की. और वहाँ से एक एंजल आते हैं जिनके पास एक शाइनिंग की है, जो बहुत ब्राइट एंड शाइनिंग की है उनके पास. एंड ही ओपन द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री. और उस एंजल ने क्या किया? उस एंजल ने उनके पास जो चाबी थी, उस चाबी से वो कॉफिन्स को खोला और सारे बच्चों को वहाँ से फ्री कर दिया. सारे बच्चे उस कॉफिन्स के अंदर से निकल गए.
Then down a green plain leaping, laughing they run. और जैसे ही वो सारे बच्चे उस कॉफिन से बाहर निकले, सारे बच्चे हंसने लगे, खुश होके दौड़ने लगे, खेलने लगे। वो उनको ऐसे फील हो रहा था जैसे वो उस कॉफिन से आज़ाद हो गए हैं। वो बहुत, किसी ने उन्हें आज़ाद करके वो उनको बहुत हैप्पी फील हो रहा था। दे वर ऑल लाफिंग, प्लेइंग, cheering एंड गिगलिंग एंड वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन। फिर वहाँ पे उन बच्चों ने, जैसे वो कॉफिन से बाहर निकले, वहाँ पे एक रिवर था और उस रिवर में सब ने जंप करके वहाँ पे नहाया और वो उनके बॉडीज़ साफ़ हो गए और वो सनशाइन में, सन के जो धूप आ रही थी उसमें वो चमकने लगे और बहुत खूबसूरत लगने लगे। They naked and white all their bags left behind. सो उनके जो बैग्स थे अब उनके पास नहीं हैं, वो बैग्स उन्होंने पीछे छोड़ दिए। दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पोर्ट इन द विंड। फिर वो बादलों में उड़ने लगे और जो हवा चल रही थी उस हवा में वो खेलने लगे। यहाँ पे सिंबलिज्म ये है कि वो बच्चे आज़ाद हो गए हैं, वो एंजल ने उन्हें आज़ाद कर दिया है और अब सारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जो वो रिवर में नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, जो एक्चुअली में बच्चों को जो करना चाहिए वो बच्चे वही काम कर रहे हैं। दे आर नॉट लेबरर्स नाउ। वो अब लेबर्स नहीं है, उनको वो छोटे से चिमनी में घुस के काम नहीं करना पड़ रहा है। वो एक्चुअली में जो करना चाहते हैं, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, वो सारे बच्चे वही कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई दे आर वेरी हैप्पी। एंड द एंजल टोल्ड टॉम इफ ही वुड बी अ गुड बॉय he have God for his father and never went joy. अब वो एंजल जो हैं वो टॉम से कह रहे हैं कि तुम अगर अच्छे बच्चे बनोगे, तुम अगर गुड बॉय होगे तो गॉड तुम्हारे फादर बन जाएंगे। तो एंजल जो हैं वो कह रहे हैं कि तुम अच्छे बच्चे बन जाओ टॉम, तुम मत रो, परेशान मत हो, अच्छे बच्चे बन के रहोगे तो गॉड जो हैं तुम्हारे फादर बन जाएंगे। And so Tom woke and we rose in the dark and got with our bags and brushes to work. So यहाँ जो सपना था, the vision था, वो vision, the last stanza, Tom woke up and his dream vision broke up. तो यहाँ पे जो सपना था वो सपना टूटा। इस स्टैंजा में वो सपना आके टूट गया क्योंकि वो वहाँ से उठे। Tom and the little sweeper rose up from the bed in the dark and ready to go for work. यहाँ in the last stanza वो जब सुबह से उठे तो उनका सपना भी टूट गया और वो सुबह से उठे वहाँ से और उन्होंने देखा कि कोई बात नहीं टॉम, चलो लेट्स गो टू वर्क। एंड अगेन बोथ द बॉयज़, वो इतने छोटे बच्चे हैं बट उनके एज के वजह से, उनके जो काम उन पे आई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पे आई है, उस वजह से ये छोटे छोटे बच्चे इतने मैच्योर हो गए हैं और उन्हें समझ में आ गया कि अब सुबह हो गई है तो फिर से अब उनको उनके काम के लिए जाना पड़ेगा, उनको वो काम करना पड़ेगा। And got with our bags and brushes to work. Though the morning was cold, Tom was happy and warm. So if all do their duty, they did not to fear harm. तो अब वो समझ गए कि सुबह जो थी उनकी जो मॉर्निंग्स थी वो बहुत ठंडी थी, बट टॉम ने जो सपना देखा उस सपने के वजह से उसे बहुत कंफर्ट फील हुआ। उसने सोचा कि चलो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, बट सपने में ही सही कोई एंजल है जो उसके बारे में ये सोच रहा है। और वो प्यारा सा सपना देखकर उसे बहुत कंफर्ट फील हुआ, उसे बहुत अच्छा लगा। And he was very happy and he said okay I will go for work। और वो दोनों बच्चे फिर अपना काम करने के लिए रेडी हो गए। So this is the end of the poem and what is the main theme of the poem is, the theme is child labor, industrialization and the exploitation of the rich people by the to the poor people। जो रिच पीपल हैं वो कैसे एक्सप्लॉइट करते थे इन छोटे छोटे बच्चों को। जो रिच पीपल हैं उनके पास बहुत पैसे थे, वो चाहते तो लेबर्स को लगा के ये काम करते और इन छोटे बच्चों को हार्म नहीं करते, बट दे वर ग्रीडी पीपल एंड दे वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दीज पुअर किड्स। उनको उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अनदर थिंग इज़ द चाइल्ड लेबर। छोटे छोटे बच्चे हैं, दिस व्हाट दे आर डूइंग, वो काम ही कर रहे हैं वहाँ पे जाके, एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। This is not a good sign and exploitations। और जितने भी ऑर्फन्स बच्चे थे, जो ऑर्फन बच्चे थे वो ये सब काम में लगे हुए थे। So if you have any comments, please do write me on the comment section. Thank you.